किसान साथियों, सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों, एक पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक पावरफुल कीटनाशक के बारे में हमारी पिछले काफ़ी दिन से चर्चाएँ चल रही थी और पिछले दिन से हम 2 दिन से इसके ऊपर, वैसे तो काफ़ी दिन से इस पर गहन विचार हो रहा था, लेकिन बीच में हम आप लोगों के बीच में नहीं बना पाए थे किसी ज़रूरी कार्यवश। कल हमने इसका एक पार्ट आप लोगों के बीच में शेयर किया था और वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया। काफ़ी साथियों ने इस वीडियो को देखा, काफ़ी रिस्पॉन्स वीडियो का हमें मिला और काफ़ी साथियों ने वीडियो को सराहाया भी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने इस वीडियो को, इस घोल को बनाने का काम जो है वो स्टार्ट भी कर दिया है। कल हमने बातचीत किया स्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, दूसरा दालों के ऊपर, तीसरा हमने खली के ऊपर, चौथा हमने अरबी के ऊपर, फिर हमने तुलसी के ऊपर और फिर हमने नीम की पत्तियों के ऊपर हमने आप लोगों के बीच में बातचीत की। उस विषय में विस्तार से हमने आपको बताया। आज हम आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र जो है वो आपको 2 केजी लेना है या 1 केजी भी आप ले सकते हैं, काफ़ी सफिशेंट है। 1 केजी बेलपत्र आपको लेना है, उसको अच्छी तरह पीस लेना है, यानी जैसा भी, जिस तरीके से भी आप उसको पीस सके, तोड़ सके, उसको पीस लेना है। क्योंकि बेलपत्र के अंदर काफ़ी मात्रा में पोटास होता है, ये आप भी जानते हैं। तो बेलपत्र आपको लेना है 1 केजी या 2 केजी, 200 लीटर में या 100 लीटर के अंदर। अगला जो पॉइंट है वो है 2 किलो केले पके हुए। 2 किलो केले पके हुए आपको लेने हैं और इसके साथ साथ आपको 2 से 2.5 केजी उसका तना लेना है। 2 से 2.5 केजी उसका तना लेना है, केले का तना लेना है 2 से 2.5 केजी और उसको बारीक बिल्कुल कर लेना है। यानी केले को छिलकों सहित बारीक कर लेना है और उस तने को भी बिल्कुल बारीक कर लेना है। और किसान साथियों, आप ये अच्छी तरह जानते भी हैं कुछ साथी, इसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में पोटास होता है, बहुत अधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है और ग्रोथ प्रमोटर का कार्य भी ये घोल जो होता है, केले जो हम डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर का काम भी ये अच्छी भली बात ही करता है। साथियों, बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये घोल पूर्ण होगा ना तो ये आपको बहुत आनंद आएगा और इस घोल को जब आप बनाओगे तब भी बहुत आप आनंदित महसूस करोगे। जब इसका उपयोग करोगे तब तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। क्योंकि बाजार में अगर इस तरह का एंजाइम्स, इस तरह का कीटनाशक आप अगर हम बात करें तो लाखों रुपए का खर्चा लग जाता है साथियों। फिर भी इस तरह का कीटनाशक आप नहीं बना सकते, इस तरह का पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट आप नहीं बना पाएंगे जैसा कि हम यहाँ पर बना रहे हैं। और एक चीज़ और मैं इस केले से संबंधित आपको बताऊंगा। पके हुए कच्चे केले अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में डालते हो 2 केजी, तो पेशाब से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है, आपने लाखों या हजारों रुपए की अंग्रेजी दवाएं ली लेकिन उससे भी आपको आराम नहीं हुआ, तो इसका एक सोल्यूशन भी आप अलग से बना सकते हैं। उसमें भी ये बहुत कारगर काम करेगा, बहुत यानी अच्छा बेनिफिट आपको देगा। जल्दी आपकी जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप इसका वो अलग से घोल आप अगर बनाते हो तो उसमें जल्दी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला जो पॉइंट है आक या मदार। आक या मदार, इसकी पत्तियां, आक या मदार, जब भी आप कोई भी वनस्पति लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि उन पत्तियों के साथ साथ में उसके फूल, फल सभी आपको लेना है। पहले हम बात करते थे कि केवल उसकी पत्तियां लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। यानी उसके फूल भी आपको कुछ मात्रा में लेने हैं, फल भी कुछ मात्रा में लेने हैं और उसकी पत्तियां भी कुछ मात्रा में लेनी है। ये जो टोटल है वो 2 केजी आपको लेना है, 2 केजी। उसके अंदर फल भी आ गया, फूल भी आ गया और पत्तियां भी आ गई।
और किसान साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये अल्कोलाइड होता है, ये बहुत अधिक अल्कोलाइड होता है और ये बैक्टीरियल अटैक जो भी होता है हमारे बीच में, बैक्टीरियल अटैक जो होता है उसको खत्म करने का काम करता है साथियों। बैक्टीरियल अटैक जो होता है उसको खत्म करने का काम साथियों ये करता है। तो ये 2 kg आपको बारीक करके इस घोल में, इस सॉल्यूशन में आपको डाल देना है। अगला, पपीते की पत्तियां। पपीते की 2 kg पत्तियां मिक्सी में या जैसे भी आप उसको बारीक कर पाए, काट के उसको बारीक कर पाए, तो उसको बिल्कुल बारीक करके डालना है 2 kg। 2 kg पपीते की पत्तियां बिल्कुल बारीक करके आपको इस घोल में डालना है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में एक तो NPK होता है। और साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो भी हरी वनस्पति होती है जिसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, जो हरी वनस्पति होती है जिसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर हर के अंदर NPK बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आप इस बात का ध्यान रखें। उसके अंदर, हर एक के अंदर जो भी जीवित पौधा होता है जिसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर NPK हर में पाया जाता है। अगला जो है कनेर। कनेर के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले भी बनाए थे, लेकिन कनेर के पत्तों का जो है, कनेर के पत्तों और फूल, चाहे वो लाल फूल हो चाहे वो पीला कनेर हो, पीले फूल का कनेर हो, दोनों आपको लेने हैं। दोनों आपको लेने हैं 2 kg। 1 kg आप लाल कनेर की पत्तियां और फूल ले लीजिए, और 1 kg पीला कनेर जो होता है उसकी पत्तियां और फूल ले लीजिए। अगर इनमें से एक आपको मिल जाए तो वो 2 kg आप ले लीजिए। उसको बारीक कर लेना है, उसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये भी अल्कोलाइड होता है, बहुत अधिक अल्कोलाइड होता है, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोलाइड होता है। कनेर तो अपने आप में एक बहुत पावरफुल कीटनाशक, अकेला ही काफ़ी कीटनाशक है, लेकिन हम इस घोल के साथ में इसको ऐड कर रहे हैं। ये हर प्रकार के वायरस को कंट्रोल करता है। ये हमने पहले वीडियो में भी बताया है। महुआ की जैसे समस्या होती है, कीटों की जैसे समस्या होती है, या इल्लियों की समस्या होती है, या फल छेदक जो होते हैं, उसमें ये रामबाण का काम करता है। तो इसको भी आप 2 kg आपको लेना है, बारीक पीस के उस सॉल्यूशन में आपको डालना है। और मैं जो उपरोक्त 3 वनस्पतियां आपको बताई है, जैसे एक तो आक मदार, उसके बारे में सभी जानते हैं, दूसरा मैंने पपीता बताया है, तीसरा मैंने कनेर बताया है। इसके अंदर से सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है, सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। ये बहुत ही लाभकारी होता है हमारे लिए, ये बहुत अधिक लाभकारी होता है हमारे लिए। और इसके ये लाभकारी होता है, ये गुणकारी भी है, और ये औषधीय गुण भी काफ़ी मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका उपयोग आप इस कीटनाशक में कीजिए, तीनों औषधियों का और तीनों इन वनस्पतियों का, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अगला हम बात करेंगे धतूरा। धतूरा तो आप जानते हैं शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, और वैसे भी धतूरा 10 परिहरक हम बनाते हैं, उसके अंदर हम इसको लेते हैं। तो धतूरे की 2 kg पत्तियां आपको लेनी है। धतूरे की 2 kg पत्तियां आपको लेनी है, उसको बारीक कर लेना है। 2 kg पत्तियां अगर फूल हैं उसके साथ में, तो फूल भी आपको साथ में ऐड करने हैं। अगर फूल उसके साथ में है तो फूल भी आपको 2 kg लेने हैं, और उसको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद उस घोल में आपको डालना है। ये फंगीसाइड का भी आपका काम करेगा, बैक्टीरियल अटैक का भी अटैक अगर आपकी फसल पर होता है, या आपकी सब्जियों पर होता है, या आपके बाग बगीचे पर होता है, या होम गार्डनिंग का कोई भी काम करते हैं, साथ ही फूलों का काम करते हैं, उस पर होता है, उसमें भी ये कारगर काम करेगा। और हार्मोन्स को बढ़ाने का काम भी ये करेगा धतूरा। और कुछ समय आप इंतज़ार करें, इन सभी की तस्वीरें एक वीडियो में आप देख पाएंगे। और विद नेम के साथ, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, विद नेम के साथ इनकी सभी तस्वीरें आप देख पाएंगे। थोड़ा सा वेट आप करो। अगला जो मैं बात करूंगा, खन्नी या तम्बाकू। तम्बाकू के बारे में आप जानते हैं, खन्नी जो बाजार में मिलती है उसके बारे में जानते हैं। उसकी सूखी पत्तियां आपको 1 kg लेनी है। 1 kg सूखी पत्तियां आपको लेनी है। अगर खन्नी नहीं मिलती हो, आपको तम्बाकू की पत्तियां नहीं मिलती हो, तो बाजार से सस्ती सिगरेट की जो डब्बियां आती हैं, वो 4-5 डब्बियां आप ले लीजिए। उसमें से वो तम्बाकू आप निकाल लीजिए, और वो तम्बाकू उसके अंदर, उस घोल के अंदर आप डाल दीजिए। वो क्या करता है, उसके अंदर निकोटिन होता है। वो एक बहुत शानदार पेस्टिसाइड के रूप में आपको काम आएगा, बहुत सारे कीटों पर वो कंट्रोल करता है साथियों। तो इसका उपयोग भी आपको इसके साथ में करना है।
अगला भांग। भांग के बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाया था। भांग मोस्टली जो हमारे हरियाणा की बात करें तो नहरों पर, नालों पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। वैसे भांग की खेती भी करते हैं काफ़ी लोग। और भांग जो होता है शिव भोले का एक वो मानते हैं, एक पवित्र पौधा मानते हैं। तो भांग जो होता है, भांग की पत्तियां और फूल 2 kg, भांग की पत्तियां और फूल 2 kg आपको लेना है, उसको बारीक कर लेना है। भांग की पत्तियों के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। वैसे फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा, एनपीके की मात्रा कम पाई जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अंदर काफ़ी औषधीय गुण होता है, भांग के अंदर काफ़ी औषधीय गुण होता है। इसका उपयोग भांग की पत्तियों का उपयोग जो होता है वो कीटनाशक, जो हम फसल लगाते हैं, जो फसल के अंदर कीट आते हैं, अगर वो कीट इस भांग की पत्तियां जो उसमें मिलाते हैं, अगर कीट आते हैं, कीट अगर उसको खा लेते हैं, यानी कीट पर वो कीटनाशक अगर डल जाता है, तो डलने के बाद क्या होता है, कीट का जो स्नायु तंत्र है वो प्रभावित होता है। स्नायु तंत्र प्रभावित होने की वजह से क्या होता है कि वो कीट उस फसल को छोड़ के और उस खेत को छोड़ के भाग जाता है, जिससे कि हमारी फसल सुरक्षित होती है। तो इसका उपयोग भी आप इस घोल में कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। और अगला जो हम बात करें, ये ऑप्शनल है। इसके अंदर आप 24 अंडे, 2 दर्जन अंडे, यानी 24 अंडे भी इस घोल के अंदर, कोई भी साथी ना डालना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ साथी इसका उपयोग करना चाहते हैं तो 24 अंडे जो होते हैं, उन अंडों को वैसे भी आप डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि उन अंडों को, जिसके अंदर जो प्याज आता है, लहसुन आता है जिन बोरों के अंदर, उसके अंदर डाल के और उस घोल में आप छोड़ दीजिए। और उस घोल में अगर आप छोड़ेंगे तो वो कुछ समय के बाद तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देगा, और ख़त्म करने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा। और ये डालने के बाद क्या होगा, उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम आपको मिलेगा, अमीनो एसिड आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में हम अन्य उनके बारे में, उत्पादों के बारे में बात करेंगे, अन्य वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। कल का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो कल हमने यानी 6 तारीख को जो वीडियो बनाया था, किसी कारणवश कोई साथी अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, और या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और जिन साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर, अनएंसर, पाचक अमृत, नेत्र अमृत या फिश अमृत की आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके साथियों आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।